सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अंबेडकर संदेश के स्थान पर एक सुंदर सा स्पीच हम आपके समक्ष रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय अंबेडकर माह चल रहा है और 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती बहुत नजदीक है। ऐसे में अंबेडकर जयंती के अवसर पर गांव-गांव अंबेडकर जयंती समारोह मनाए जाते हैं, गांव-गांव कार्यक्रम होते हैं। हर जगह अच्छे वक्ता का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाबा साहब के विचारों का पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जहां जहां अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन होगा, जहां जहां अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, हर जगह बाबा साहब के विचारों की बरसात हो, ऐसा ही ये वीडियो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैत्री बुद्ध विहार अरौल में जाने का मुझे अवसर मिला और वहां चल रही बौद्ध कथा में स्पीच देने का अवसर मिला। इस बौद्ध कथा में स्पीच देते हुए बाबा साहब द्वारा दिए गए 5 मूल मंत्र हमने वहां समाज को बताया, समाज का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ बाबा साहब के द्वारा 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई। जो 3 कार्य बाबा साहब ने हम सभी के लिए किए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि वो अगर समाज का हर व्यक्ति जानेगा तो उसके अंदर स्वाभिमान जागेगा, शिक्षा के प्रति वो जागरूक बनेगा। इसलिए 5 मूल मंत्र बाबा साहब के क्या थे, 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 कार्य बाबा साहब ने जो समाज के लिए किए, कौन से कार्य हैं, ये जानने के लिए आज का ये वीडियो अंत तक आपको वॉच करना चाहिए। और इस अंबेडकर जयंती यदि आपको कहीं अवसर मिलता है स्पीच देने का, तो ये बाबा साहब के 5 मूल मंत्र और साथ ही साथ बाबा साहब द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य, ये जरूर समाज को बताइएगा। इसी निवेदन के साथ अब हम आपको सुनाते हैं वो क्रांतिकारी स्पीच। अरौल कानपुर नगर में जिस बौद्ध कथा का आयोजन में आप सभी शिरकत कर रहे हैं, बौद्धाचार्य जी मंच पर विराजमान परम पूज्य भंते जी को हम बंदामी भंते कहते हुए आदरणीय कुमार बौद्ध जी ने जो सम्मान किया, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इससे पहले कि जहां बौद्ध कथा का आयोजन है, ये धार्मिक सत्ता स्थापित करने का कार्यक्रम है। मानव कांसी राम साहब इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जिस समाज की धार्मिक सत्ता होगी, उसकी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में देर नहीं आपको लगेगी। इसलिए पहले धार्मिक सत्ता आप स्थापित करें, और ये कार्यक्रम धार्मिक सत्ता स्थापित करने का है, इसलिए इसमें हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे मेरे साथियों। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो, आप माताओं बहनों की इजाजत हो, हमारे भाइयों की इजाजत हो, तो हम 2 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सभी की इजाजत हो तो। अन्यथा मैंने परिचय दे दिया, कुछ बातें कर ली, हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए अपनी बात को समाप्त कर देंगे। आप सभी से नमो बुद्धाय जय भीम बोल लेंगे। लेकिन अगर 2 मिनट का मौका आप सभी देंगे तो हम जरूर 2 मिनट बोलेंगे। हाथ उठाकर सहमत या असहमत जता दीजिए मेरे माता बहनों। आपने आपने 2 मिनट का जो मौका दिया है, 2 मिनट आपने दिया है। अब मुझे इस बात का भरोसा हो गया है कि आप 2 मिनट हमें सुनना चाहते हैं। 2 मिनट हम अपनी तरफ से लगाएंगे, हम 4 मिनट बात करेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये महीना अप्रैल महीना है, ये अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा इस अप्रैल महीने में जगह जगह बौद्ध कथाओं का आयोजन, विभिन्न कार्यक्रम, अंबेडकर मिश्री कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इस अंबेडकर माह में। और अभी जब 14 अप्रैल होगा तो हर गांव-गांव में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। आदरणीय प्रधान जी बैठे हैं और आपके गांव मुझे जाने का अवसर भी मिला। तथागत बुद्ध बाबा साहब की मूर्ति भी आपके यहाँ स्थापित है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपके यहाँ हम जब गए थे, तो अभी अंबेडकर जयंती का जब कार्यक्रम होगा तो आप भी अपने गाँव में सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या आती है, गांव-गांव में अंबेडकर जयंती मनाने के बावजूद एक समस्या ये आती है कि कार्यक्रम तो हम कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, लेकिन समझाएंगे क्या? बाबा साहब के बारे में हम समाज को बताएंगे क्या? उसमें भीड़ भी होगी, पूरे गांव के लोग होंगे, पूरे समाज के लोग होंगे, लेकिन समझाएंगे क्या? तब समस्या आती है कि हमको कोई वक्ता बुला लेना चाहिए। तो अगर कुछ गिने चुने वक्ता होंगे, मान लीजिए हमसे ही आप कहेंगे 14 अप्रैल के दिन, तो शायद हम समय ना दे पाए। तो ऐसे में क्या समझाएं इस महत्वपूर्ण बात को? इसी को मैंने दिमाग में लाया कि हम चलिए कम से कम आपको वो बातें बताएं जो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन आप जरूर बताइएगा समाज को। हम लोगों को इस बात को मालूम है
कि बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मेरे साथियों, 3 मूल मंत्र नहीं, बाबा साहब को उस भाषण को मैंने पढ़ा है, उसमें वो 3 नहीं बल्कि 5 मूल मंत्र देते हैं। 3 मूल मंत्र जो आप जानते हैं, पहले हम वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने कहा अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज को शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। ये 3 मूल मंत्र हर अम्बेडकरवादी जानते हैं, हर बुद्धवादी जानता है, लेकिन 5 मूल मंत्र दिए मेरे साथियों बाबा साहब ने। जिस 3 मूल मंत्र दिए थे उसी दिन 5 बातें बाबा साहब ने कही। मुझे समझ में नहीं आता कि वो 2 बातें बाबा साहब की क्यों भुला दी गई। बाबा साहब कहते हैं अपने समाज को संबोधित करते हुए कि अपने समाज को अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो, आत्मविश्वास बनाए रखो और धैर्य रखो। हमारे लोग एक कार्यक्रम करा लिया, 2 कार्यक्रम करा लिए और उसके बाद चुनाव मैदान में कूद जाते हैं। आपने देखा होगा युवाओं को 2-4 मीटिंग कर लेते हैं ना, और उसके बाद वोट मांगना शुरू कर देते हैं। फिर इधर पार्टी में, उधर पार्टी में, उधर पार्टी में। मतलब धैर्य की कमी नहीं है, जबकि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में इस बात को कह दिया कि अगर आपको बढ़ना है तो धैर्य बनाए रखना होगा। फिर एक बार एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने 1964 में नौकरी छोड़ दी। 1964 में 20 साल जमीन पर संघर्ष किया मेरे साथियों, 20 साल। 1964 से लेकर 1984 तक माननीय कांशीराम साहब ने संघर्ष किया और 1984 में जाकर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया मेरे साथियों। 20 साल संघर्ष किया। आज का युवा क्या 20 साल 20 दिन भी संघर्ष नहीं करना चाहता। इसलिए बाबा साहब की इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखना है, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है। ये 5 मूल मंत्र एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। समाज को बाबा साहब आदेश करते हुए कहते हैं कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, आत्मविश्वास बनाए रखो और धैर्य पूर्वक अपना काम जारी रखो, धैर्य रखो। तो ये 5 मूल मंत्र बाबा साहब ने दिए। 14 अप्रैल को जहां भी आप रहिए ये 5 मूल मंत्र समाज को बताने का काम जरूर कीजिएगा। ये हमें विशेष उम्मीद है। जब कभी हम कहीं भी जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो कुछ 3 बातें बाबा साहब ने एक स्पीच देते हुए कहा था। वो 3 बातें हम हर जगह बताते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे आप से संबंधित हैं, इसलिए वो बातें हम जरूर बताते हैं, आपको भी बताने की कोशिश करते हैं। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब एक भाषण देते हैं और उसी भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने से भला नहीं होगा, बल्कि जो मार्ग हमने आपको दिया है उस मार्ग पर चलने का कार्य कीजिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसके अलावा जो 3 बातें कहते हैं, यानी कि 17 अगस्त 1952, ध्यान करिए मेरे साथियों, 17 अगस्त 1952 की हम बात कर रहे हैं। यानी कि उस समय तक, थैंक यू, 17 अगस्त 1952 दिमाग में आपके बैठ गया होगा कि उस समय भारतीय संविधान भी लागू हो चुका था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो चुका था पूरी तरह से इस देश के अंदर, और हमारा देश भी आजाद हो चुका था 1947। हम बात कब की कर रहे हैं? देश आजाद होने के बाद, देश गणतंत्र बनने के बाद, यानी कि हम बात करें 17 अगस्त 1952 की। 17 अगस्त 1952 को मुंबई में बड़ी सभा को हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे और बाबा साहब संबोधित करते हुए लोगों को कहते हैं हमने अपने जीवन के संघर्ष में 25 वर्ष, बाबा साहब बोलते हैं, और आपको मालूम है कि लगभग 1927 के आसपास बाबा साहब ने अपने जीवन का संघर्ष बहुत तेज गति से शुरू किया था। 1927 के आसपास तब बाबा साहब कहते हैं 17 अगस्त 1952 को कि हमने अपने जीवन में 25 वर्ष के जीवन संघर्ष में अपने समाज को 3 तरह का कार्य किया है, समाज को देने का कार्य किया है। अगर हम आपसे प्रश्न करें, किसी सभा में हम आपसे प्रश्न करें, माताओं बहनों से, भाइयों से प्रश्न करें कि बाबा साहब ने हम सभी को
क्या क्या दिया है। आपसे भी अक्सर लोग पूछ देते होंगे कि बाबा साहब ने आपको दिया क्या है। अभी आप बौद्ध कथा सुन के घर जाएंगे, हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी माताएं बहनें पूछ दें कि बौद्ध कथा में क्या सिखाया गया, बाबा साहब के बारे में आप क्या सीख कर आए, तो आप निरुत्तर हो जाते हैं। जब आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आप वहां पे कमजोरी महसूस करते हैं। इसलिए जब कभी आपके समझ प्रश्न आए कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया है, तो 3 कार्य बता देना मेरी माताओं ने। वो 3 कार्य बाबा साहब ने हमारे लिए किए हैं। उसमें सबसे पहला कार्य बाबा साहब कहते हैं कि हमने अपने समाज के अंदर ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया है। ज्वलंत स्वाभिमान क्या है, इसको समझाने के लिए बाबा साहब एक एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं बगल में ही एक जलगांव है। जलगांव समाज के लोग भी जाया करते थे, लेकिन समाज के लोग उस पंगत में नहीं बैठते थे जहां समाज के लोग बैठते थे। तो बैठते कहाँ थे? बैठते नहीं थे मेरे साथी माता बहनों, हमारे समाज के लोग वहां पर एकत्र होते थे। यानी कि जो पत्रे झूठी पत्रे फेंकी जाती थी, हमारे समाज के लोग वहां पर एकत्र रहते थे और उन झूठी पत्रों को उठाकर अपने घर ले जाया करते थे। स्वयं भी उन झूठी पत्रों में जो भोजन बच जाता था, उस बचे हुए भोजन को खाया करते थे, अपने पेट की भूख को मिटाया करते थे। इतना ही नहीं, उन झूठी पत्रों को अपने घर भी ले जाया करते थे, अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए। आप सोचिए इस दशा में हमारे समाज की स्थिति थी मेरे साथी। बाबा साहब कहते हैं कि क्या आज इस तरह की स्थिति है? ये 17 अगस्त 1952 की बात कर रहे हैं, हम 2025 की बात कर रहे हैं। क्या इस तरह की स्थिति है? कोई आपको ऐसे किसी भोज में आमंत्रित करे और ये कहे कि झूठी पत्रे हम आपको देंगे, आप उस ब्राह्मण भोज में या उस तरह के किसी भोज में आप जाएंगे क्या? आप नहीं जाएंगे। सभी ना में अपना सिर हिला रहे हैं। इसका मतलब ये ज्वलंत स्वाभिमान आपके अंदर है। ये ज्वलंत स्वाभिमान किसने दिया, इस बात को बताइए मेरे माता बहनों। यही ज्वलंत स्वाभिमान बाबा साहब कहते हैं अपने 25 साल के जीवन संघर्ष में मैंने अपने समाज के अंदर पैदा किया है। ये ज्वलंत स्वाभिमान हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी, हर बहुजन साथी, हर अम्बेडकरवादी के अंदर, हर स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर ये ज्वलंत स्वाभिमान है। और ये ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जब कोई आपसे पूछे कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है, आप पढ़े लिखे हो ना हो, आप भले तो मजदूरी करते हो, लेकिन आप स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये स्वाभिमान पैदा किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये पहला कार्य बाबा साहब ने हमारे लिए किया है। बता पाएंगे 14 अप्रैल को? 14 अप्रैल को अगर आपको बोलने का मौका दिया जाए आपके गांव में, तो ये बात बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता दीजिएगा मेरे माता बहनों कि ज्वलंत स्वाभिमान हमारे अंदर जो पैदा हुआ है, ये बाबा साहब ने दिया है। दूसरा कार्य बाबा साहब कहते हैं हमने अपने समाज के लिए, अपने समाज में, अभी जैसा कि हमने मूल मंत्र आपको बताया था, शिक्षित करो। तब बाबा साहब कहते हैं कि 25 साल पहले हमारे समाज के लोग स्कूल के सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन आज सभी दरवाजे खुले। हम 2025 में बात कर रहे हैं। आप बताइए, जिस कॉलेज की परिकल्पना आप कर लें, आप सोच लें कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेने से हमारे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है। रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो इस शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य किसने किया है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। ये दूसरा कार्य बाबा साहब ने हमारे लिए किया है। ये तो बता लेंगे ना कि शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए किया है। तो ये दूसरा कार्य बाबा साहब ने किया। लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारे समाज की हिम्मत मारी गई है। दरवाजे शिक्षा के खोले बाबा साहब ने, लेकिन हमारा समाज जिसके गले में हांडी था, कमर में झाड़ू था, और इस गले में हांडी को फोड़ने का कार्य बाबा साहब ने किया। झाड़ू खोलने का कार्य बाबा साहब ने किया। लेकिन आज गाहे बगाए अपने ही समाज के लोगों में हमें देखने को मिलता है कि बाबा साहब ने एक हांडी फोड़ने का कार्य किया, लेकिन मेरे समाज के लोग, अज्ञानी लोग, 2-2 हांडी लटका कर जाते हैं। शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य बाबा साहब ने किया। मंदिर कभी नहीं बाबा साहब गए, लेकिन आप 2-2 हांडी लटका कर कहां रहते हैं मेरे साथी?
इसलिए ध्यान करिए, बाबा साहब ने जिस मार्ग को दिया है उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है। शिक्षा के दरवाजे खोले हैं तो हम शिक्षा प्राप्त करें, समाज को शिक्षित बनाने का कार्य किया। तो इस तरह से दूसरा कार्य शिक्षा का बाबा साहब ने हम सभी के लिए दिया है। तीसरा कार्य आप बड़ी बेसब्री से सोच रहे होंगे, आखिर तीसरा काम क्या किया? पहला आप समझ गए, ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया, शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य किया, और तीसरा कार्य बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण कार्य है, बाबा साहब कहते हैं 25 साल पहले संसद के अंदर, सदन के अंदर हमारे समाज का चपरासी तक नहीं होता था। अरे समाज के चपरासी की बात छोड़ दीजिए, अगर हमारे समाज में कुत्ता भी पाल रखा है ना, तो उस कुत्ते को भी सदन के अंदर जाने का मौका नहीं था। लेकिन आज हमारे प्रधान ही नहीं है, सदस्य ही नहीं है, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष है, विधायक भी नहीं है, यहाँ तक कि हम आपको बता दें विधायक भी हैं, प्रधान भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, और आज भले को आपकी शासन सत्ता नहीं है, लेकिन 131 सांसद आपके समाज के हैं। ये 131 सांसद, बाबा साहब कहते हैं 25 वर्ष पहले जब हमने संघर्ष शुरू किया था तो सदन के अंदर हमारे समाज के व्यक्ति को झाड़ू लगाने का काम नहीं दिया जाता था, लेकिन आज सांसद विधायक से लेकर हर पद पर, हर राजनीतिक पद पर हमारे समाज के लोग हैं मेरे साथियों। और इतना ही नहीं, जब हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं मेरे साथियों, 4 बार बहन कुमारी मायावती को आपने मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? ये देन किसकी है? ये देन बाबा साहब की है। बाबा साहब कहते हैं 25 वर्ष पहले हमारे समाज का कोई व्यक्ति सदन के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन आज राजनीतिक अधिकार देने का कार्य अगर हमने किया है तो अपने समाज के लिए मैंने राजनीतिक अधिकार देने का कार्य किया है। तो ये 3 कार्य बाबा साहब ने हम सभी के लिए किया है। ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया, शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, और साथ ही साथ राजनीतिक अधिकार दिए हम सभी को। और इन राजनीतिक अधिकारों की बदौलत ही प्रधान जी हमारे सामने बैठे हैं, वो इस बात को बखूबी महसूस करते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया, इस बार 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती आपके गांव में मनाई जाएगी तो हम आपके गांव पहुंचे न पहुंचे ये 3 बातें आप बता दीजिएगा, और बाबा साहब के 5 मूल मंत्र बता दीजिएगा। अगर आपने बता दिए तो आज हम आपकी अनुमति से हमने जो यहाँ वक्तव्य दिया है, जो स्पीच दिया है, इस स्पीच को हम सार्थक मानेंगे। और मुझे पूरा भरोसा आप पर है, पूरा भरोसा आप पर है कि आप हमारे इस स्पीच को सार्थक करने का कोशिश करेंगे, जरूर इसको सार्थक करेंगे। इसी महत्वपूर्ण बातों के साथ कि आपने बहुत गौर से आपने अनुमति दी हमें बोलने की, आपने गौर से सुना, ध्यान से सुना, माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, युवाओं ने, सभी ने ध्यान से सुना। मैं आपके प्रति तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।